हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संघर्ष विराम का उल्लंघन। जम्मू जिले के अरनिया और आरएस पुरा में पाकिस्तानी रेंजरों ने जिस तरह बिना किसी उकसावे के लगभग 7 घंटों तक भीषण गोलाबारी की, वह किसी बड़े खतरे का संकेत है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसे समय कश्मीर मामले को सतह पर लाना चाहता है जब हमास के आतंकी हमले के जवाब में इजरायल के पलटवार के कारण इस्लामी जगत उद्वेलित है एवं विश्व समुदाय में विभाजन और गहरा होता जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर की स्थितियों को गाजा जैसा बताया था। इसी के साथ पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने आतंकवाद को जायज ठहराने की भी कोशिश की थी। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच नए सिरे से संघर्ष विराम पर सहमति कायम होने के बाद यह पहली बार है जब पाकिस्तानी रेंजरों ने इतने बड़े पैमाने पर भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी की। इसके पहले 19 अक्टूबर को भी अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने गोलाबारी की थी जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हुए थे। गत दिवस की गोलाबारी में भी 2 जवानों के साथ एक महिला घायल हुई। चूंकि यह गोलाबारी घंटों तक जारी रही और भारतीय सुरक्षा चौकियों के साथ आबादी वाले क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया, इसलिए सीमावर्ती गांवों के लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। पाकिस्तानी रेंजरों ने गोलाबारी के दौरान जिस तरह मशीन गन के साथ मोर्टार का भी इस्तेमाल किया, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में डर का माहौल कायम करना चाहते थे। यह ठीक है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, लेकिन भारत को पाकिस्तान के इरादों को गंभीरता से टटोलना होगा, इसलिए और भी क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला कायम है। गुरुवार को ही उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकी मारे गए। हो सकता है कि पाकिस्तान इसी कारण बौखलाया हो। सच जो भी हो, भारतीय सुरक्षा बलों को चौकसी बढ़ानी होगी क्योंकि यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह ठंड बढ़ने से पहले अधिक से अधिक आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। वह भले ही आर्थिक रूप से पस्त हो गया हो, लेकिन आतंकी समूहों को सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर पहले की तरह चल रहे हैं। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद वह भारत के लिए खतरा बने। लश्कर और जैश सरीके आतंकी संगठनों को पालने पोसने में नए सिरे से जुट गया है। नगर निकाय चुनाव। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव से समय से नहीं हो सकेंगे। ऐसे में नगर निकायों का प्रशासकों के हवाले होना तय हो गया है। निकायों का कार्यकाल 4 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियमानुसार इससे पहले नए चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन तय व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं हो पाया। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों की निर्वाचक
नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण के लिए 2 नवंबर से 2 फरवरी तक 3 माह की समय सारणी जारी कर दी है। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। निकाय अधिनियम के अनुसार पहली बैठक से ही निकाय का 5 साल का कार्यकाल शुरू होता है। अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले अथवा 15 दिन बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। इनमें 7 निकाय कुछ समय पहले ही अधिसूचित हुए हैं। ऐसे में अन्य निकायों के साथ इनके चुनाव कराना संभव नहीं है। शेष 103 निकायों में से केदारनाथ, बद्रीनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं। रुड़की नगर निगम व बाजपुर नगर पालिका परिषद में चुनाव बाद में होने के कारण इनका कार्यकाल अगले वर्ष पूर्ण होना है। इसके अलावा सिरौरी कला निकाय के गठन को लेकर अदालत से स्थगनादेश मिला है। कुल मिलाकर 57 निकायों में होने वाले चुनाव भी टल गए हैं। अब निकायों का संचालन प्रशासकों के हवाले हो जाएगा। ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि निकायों की कार्यप्रणाली पुख्ता नहीं रहे। पार्क, सफाई, टैक्स प्रमाण पत्र समेत अनेक कार्य निकायों के अधीन है। इन सभी कार्यों में जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन नगर निकायों की भूमिका इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।